हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। हमारे पास जो पाई की वैल्यू है वो इक्वल है सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो के। सरकमफ्रेंस को इन्होंने सी माना हुआ है और डायमीटर को इन्होंने डी माना हुआ है, जो कि हम लिखते हैं पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ओके, हमारे पास एक सर्किल है, इसका ये सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसका जो पैरीमीटर होता है यानी कि पूरे यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक की डिस्टेंस को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, और इसकी डायमीटर रेडियस का डबल हो जाता है, तो ये क्या हो गया, डी हो गया। तो सी अपॉन डी की वैल्यू उन्होंने क्या दी हुई है, पाई दी हुई है। अब ये हमें कहते हैं दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल। हमें पता है ना कि पाई की जो वैल्यू है वो इरेशनल होती है, क्योंकि हमारी जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.141592653 एंड अप टू 1 होती है, जहाँ पे कि इसकी जो वैल्यू होती है वो रिपीट नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है हमें पता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। सो पाई की वैल्यू क्या है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये हमें कहता है कि ये जो है ये हमें कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, पाई की वैल्यू इसकी सी अपॉन डी की वजह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो हमें बताना है कि इसे रिसॉल्व करके कि पाई की जो वैल्यू है वो इरेशनल कैसे आएगी। तो बच्चा देखिए, जो C अपॉन डी है वो किस फॉर्म में है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में है, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में। और जब कोई भी नंबर हमारा P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, रेशनल होता है, एज वी नो दैट इज रेशनल। तो बच्चा ये इरेशनल कैसे बनेगा, हमने अपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जब हम किसी भी रेशनल प्लस इरेशनल वैल्यू को सम करते हैं, जब हम दो रेशनल और इरेशनल वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो इरेशनल आती है। ओके, लाइक हमने 3 + √5 किया, तो इस √5 की वजह से ये जो वैल्यू होगी इसमें अगर हम सम करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक इरेशनल वैल्यू ही आएगी, यानी कि ये सेम वैल्यू आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अगर हम रेशनल माइनस इरेशनल के करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो वैल्यू आती है वो भी हमारी इरेशनल ही आती है। मान लीजिए 2.√5 किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी इरेशनल ही आएगी। अगर हम रेशनल अपॉन इरेशनल करते हैं, यानी कि अगर हम 2/√7 करेंगे तो हमारे पास इसे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, इरेशनल आएगी। उसके बाद अगर हम किसी भी वैल्यू को रेशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल करते हैं, यानी कि 2/7 अगर हमने किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी इरेशनल ही आएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी, अगर हम सी या फिर डी को, या तो सी को या फिर डी को इरेशनल ले लें, यानी कि आइदर सी और डी, जब हम सी या डी को इरेशनल ले लेते हैं, इफ़ वी टेक आइदर सी और डी एज irrational number, then pi become irrational। ओके, या फिर पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू इरेशनल। ओके, यानी कि अगर हम सी या फिर डी में से किसी भी एक वैल्यू को इरेशनल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने इसकी वैल्यू √2 ले ली या इसकी वैल्यू 3 ले ली, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी जो वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली हमारा इरेशनल बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें √9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अभी तक हमने रेशनल और रेशनल इरेशनल के डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे नंबर लाइन में शो करना है वो सीखा। नाउ हम इसको नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं। हमारे पास √9.3 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचते हैं। ओके,
ओके, हमने एक लाइन खींच ली जो कि 9.3, हमने एक लाइन खींची, हमने इस पॉइंट को ए मान लिया और अब हम क्या करेंगे, इस लाइन में 9.3 तक की डिस्टेंस लेते हैं। 9.3 हमने डिस्टेंस लेनी है, 9 यहाँ है और 9.3 हो गया, ये हो गया 9.3। इस पॉइंट को हमने बी मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी वो क्या है, 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी 9.3 हो गई। अब हम क्या करते हैं, बी से 1 यूनिट आगे लेते हैं। बी से क्या करेंगे, सिर्फ 1 यूनिट आगे लेंगे। ये है हमारी 1 यूनिट। इस पॉइंट को हमने ले लिया, एक यूनिट आगे लेने के बाद हमने इस पॉइंट को ले लिया सी। ओके, इस पॉइंट को हमने सी मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इस ए और सी का हाफ लेते हैं, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, ये जो हमारी कंपास की नोक है, निप को क्या करेंगे, हम इस ए पॉइंट पे रखते हैं और क्या करते हैं, इस लाइन में जितना भी डिस्टेंस है ए टू सी, उसके आधे से ज़्यादा डायमीटर हम लेते हैं और क्या करेंगे, इसे आर्क दे देंगे। ये हमारा आर्क आ गया दोनों तरफ से और एक नीचे आ गया। ओके बच्चा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे ज्वाइन कर देते हैं दोनों को। डॉटेड लाइन से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा जॉइंट हो गया। अब हमें पता है ये जो पॉइंट आया है ये हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, ए टू सी का मिड पॉइंट निकल गया, इसे हम ओ मान लेते हैं। ठीक है बच्चा, अब हम क्या करते हैं, हमें सो क्या करना है 9.3 को, तो हम क्या करेंगे, इस ओ पॉइंट को रेडियस लेके, यानी ए टू ओ रेडियस लेके हम क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने इसकी निप रखी और ए टू ओ हमने इसका रेडियस लिया और फिर हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बना देंगे। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। ये जो है हमारा क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। ओके बच्चों, ये क्या है, हमारा सेमी सर्कल बन गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं जो कि इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करें। बी से हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए जो क्या करे, इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करें। तो ये हो गई बी से सेमी सर्कल को एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसे हमने क्या ले लिया, डी मान लिया। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन को जहाँ पे कि ये सेमी सर्कल पे ज्वाइन करिए, ये जो वैल्यू, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, √9.3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे शो करना है √9.3 को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय बच्चा पार्टी।